आज हम जानेंगे रेशो, है ना। व्हाट इज़ रेशो एंड व्हाट टेल्स द रेशो, हमें ये समझना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो पहली बात क्या है, हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं बेटा वो है रेशो। अब जब हम रेशो के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट की व्हाट इज़ रेशो, ठीक है। सेकंड बात है कि व्हाट टेल्स रेशो, व्हाट टेल्स द रेशो। ये बातें अगर हमें समझ आ गई तो बेटा मैं गारंटीड कहता हूँ रेशो टॉपिक जो है आपके पूरे मुट्ठी में है। और एक बात और ध्यान रखना बेटे, रेशो एक ऐसा टॉपिक है, एक तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है बेटा, फिर दूसरा क्या है, ये हर फील्ड में काम आता है। मैथमेटिक्स में तो आप स्पेशली पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन साइंस में भी यूज़ होता है, कॉमर्स में भी यूज़ होता है, यानी कि हर स्ट्रीम के अंदर, हर डिसिप्लिन में रेशो का यूज़ है बेटा। इकोनॉमिक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स में रेशो का यूज़ है। तो ये इसलिए इसका यूज़ बहुत वास्ट है, बट हम पढ़ते बहुत छोटी क्लासों में हैं, 6th में, किसी किसी पब्लिक स्कूल में ये 5th में भी पढ़ा दिया जाता है, 7th में, 8th में, ये बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पर इसको पढ़ा लिया जाता है। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत आगे तक है बेटा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब जब बात आई व्हाट इज़ रेशो, बात आए कि व्हाट इज़ रेशो, तो व्हाट इज़ रेशो तो बच्चों क्या है भाई, एक चीज़ सोचो, ये ना रेशो एक कंपेयरिंग क्वांटिटी है। अगर मैं ये कहूँ रेशो इज़ द कंपेयरिंग रेशो इज़ द कंपेयरिंग क्वांटिटी between two quantities of the same kind और यूनिट। बेटे ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अब बात ये, अब आगे देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए इसी में ही बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो यहीं तक ही हो गई, फिर डेफिनेशन को हम बाद में अभी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड रिप्रेजेंटेड एज ए रेशो बी, और मैंने बोल तो दिया ए रेशो बी, आप बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में रीड कैसे करते हैं, एंड रीड एज ए इज़ टू बी, हम ऐसे रीड करते हैं बेटा इसको। यानी कि ये तो हो गई बेटा डेफिनेशन व्हाट इज़ रेशो। अब बात अगर हम करें, यानी कि हमने ये फर्स्ट की बात की, सेकंड की बात जो हम करें अगर, तो व्हाट टेल्स द रेशो, व्हाट टेल्स द रेशो। तो बेटा एक बात सुनो, जो मैंने ये रिप्रेजेंट करते हैं ना ए और बी, ये इसको देखो कैसे करना है। इसका मतलब है ये है, अगर मान लो ये कोई ए और बी दो कोई क्वांटिटी की रेशो है, कोई भी दो क्वांटिटी की रेशो है, तो हम क्या पढ़ते हैं बेटे, इसमें हम ये पढ़ते हैं व्हाट टेल्स द रेशो। मान लो ये कोई एस है, कोई ये पी है, दो क्वांटिटी है, तो मैं ये कहूँगा बेटे एस इज़ ए बाई बी टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। या मैं ये कहूँगा, सॉरी पी है ये बच्चों, या मैं ये कहूँगा, और या ये कह सकता हूँ, अगर मैं कंपैरिजन, अभी इसमें कंपैरिजन हमने एस और पी को किया। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, एस और पी मीन्स पहले एस का लिखा जाएगा, उसके बाद पी का लिखा जाएगा। और अगर हम पी और एस का पहला ऑर्डर है पी का और देन एस का, तो ध्यान रखना हम बी
इज टू ए लिखेंगे। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, इसके अंदर रेशो के अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं ये कह रहा था, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये इस तरीके से लिखा गया तो अलग है, फिर इस तरीके से ये वाला पॉइंट जो है, या आप इसी बात को आप ये कह सकते हैं P इज B बाई A टाइम्स ऑफ S। आप इस तरीके से बोलेंगे, पढ़ेंगे, ये बताता है रेशो, यानी कि कोई चीज़ कितना टाइम्स है, ये रेशो बताता है। तो यहाँ पे हालांकि डेफिनेशन में एक चीज़ रहेगी बेटा, रेशो इज़ द कंपेयरिंग क्वांटिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड और यूनिट बाय डिवीज़न और रह गया बेटे इसमें, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो है रेशो के बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है बच्चों। ये मेरी पहली वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो रेशो का टॉपिक है, आपको पूरा टॉपिक मैं कराऊंगा सीक्वेंस के अंदर। ये पहली वीडियो है, और एक आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप रेशो की प्लेलिस्ट में जा कर के बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद बच्चों।